एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि कर्मों को समझने के लिए मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुन के तुम अच्छे से समझ जाओगे कि कर्म क्या है। इसी के साथ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनाते हैं कि बुलंद शहर का एक राजा था और वो राजा एक दिन अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ से भ्रमण करने के बाद वो राजा एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल ही फांसी की सज़ा सुना दो। इसे मृत्यु दंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। इससे पहले कि मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, तब तक राजा मंत्री से आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने उदासी से भरे शब्दों में बताया कि उसके कामकाज का बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते तो हैं और चंदन की गुणवत्ता को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में कुछ और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ से मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि दुकानदार की इसी नकारात्मक सोच और विचार ने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। तो मंत्री ने दुकानदार से कहा कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो, कुछ तो बिका, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने अच्छी तरह से उन चंदन की लकड़ियों की पैकिंग करी और मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह वो चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहता है कि महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में कुछ लकड़ियां भेजी हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन में ये सोचने लगे कि यार, मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उस राजा ने चंदन की लकड़ी को अपने हाथ में लिया और इसे बहुत अच्छी तरह से सूंघा। उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उस राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने मन ही मन ये सोचा कि मैं अपने ही राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था, लेकिन हमारे राजा तो बड़े ही दयालु हैं। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने ये कहानी ख़त्म कर दी। कहानी जब ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब आप लोग मुझे बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि हमारे शब्द और वाणी ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं और जो हमारे मन के अंदर की भावनाएं हैं, वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा कि आपके अपने विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप अपने मन पर विजय पाकर एक महान इंसान बन सकते हैं। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा और आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा से भरा माहौल हर वक्त महसूस होगा। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें और
हर वक्त अच्छा सोचें और अपने कर्मों पर ध्यान दें।